जय हिंद प्यारे साथियों जी, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने परिवार बीरू जी की जीस ऑफिशियल पर। प्यारे साथियों जी, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है पॉकेट जी की जो बुक है, इसमें हम लोग जो है सब्जेक्ट देखने वाले हैं फिजिक्स है। यानी ये फिजिक्स सब्जेक्ट का जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, तो आपको ध्यानपूर्वक से देखनी है। एंड जैसे आप जानते हैं कि आपका जो है पॉकेट जी के जो है कितना इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। एंड इसी को ध्यान में रखते हुए जिसका सब्जेक्टिव आपका ऑलरेडी चल रही है, ठीक है क्लास। एंड इसको हम चाहते हैं कि आपका इसी जो है बोल सकते हैं सब्जेक्टिव का जो है आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराया जाए। तो ये हम आपको इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जो है लेकर आए हैं। यानी ये भी जो है सीरीज आपको रेगुलर दोनों साथ में चलेगी। आपको पूरा जो वीडियो मिलेगा वो प्लेलिस्ट पर मिलेगा। इन प्लेलिस्ट पर सारा जो है आपको टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज करके वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेनी है। एंड जब भी वीडियो अपलोड होगा ना तो उसका नोटिफिकेशन आने के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस जरूर करनी है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। एंड इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मात्रक विमाएं एवं मापन यंत्र, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछते हैं। अब फिजिक्स शुरू इसलिए करने वाले हैं क्योंकि रेलवे का एग्जाम बहुत पास में आ गया, जिसमें फिजिक्स बहुत बहुत बड़ा वेटेज जो है निभाता है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए हम आपको फिजिक्स इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलते हैं, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। एंड इसका पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड आप कर सकते हैं। चलते हैं, हमारे तरीके से क्या करते हैं, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है मात्रक विमाएं मापन यंत्र से। तो ध्यान देखिएगा, यहाँ से प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोग शुरू करने यहाँ से मात्रक विमाएं एवं मापन यंत्र से। तो ध्यानपूर्वक से देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि सदिश राशि अदिश राशि किसे कहते हैं। तो जिसमें परिणाम एवं दिशा हो उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। मतलब वैसी भौतिक राशि जिसमें परिणाम यानी मात्रा और दिशा दोनों हो वो सदिश राशि कहलाएंगे। लेकिन जिसमें बोल सकते हैं कि सिर्फ परिणाम हो यानी कि मात्रा हो दिशा ना हो तो वो अदिश राशि कहलाते हैं। तो सदिश राशि पूछा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पड़ी उपरोक्त में से सभी क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा, ऑप्शन डी। अच्छा, पहचानेंगे कैसे, तो एक ट्रिक भी होता है जिसे विषुवत बल, विषुवत बल, ये विषुवत बल ट्रिक किसका है, तो ये जो ट्रिक है विषुवत बल ये है सदिश राशि का, ठीक है। तो आपको याद रखना। अब यहाँ पे जैसे ध्यान से देखिएगा, विषु से क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। व से क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा यहाँ पड़ी, संवेग हो जाएगा यहाँ पड़ी, आवेग हो जाएगा यहाँ पड़ी, कोणीय वेग हो जाएगा यहाँ पड़ी। ये सभी जो है किसकी सदिश राशि है, ठीक है। अभी बात ता से क्या हो जाएगा हमारा त्वरण, तो त्वरण भी क्या हमारे यहाँ पड़ी है, ये सदिश राशि है। एंड बा से क्या हो जाएगा, यहाँ पे बल हो जाएगा, तो ये भी हमारा क्या है, सदिश राशि है। तो यहाँ पे विस्थापन भी है, संवेग भी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी हो जाएगा। तो उपरोक्त में से हमारा कह सकते हैं क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे सभी के सभी जो है सदिश राशि है। तो आपको याद रखनी है। लेकिन जब आपको बोला जाए कि अदिश राशि की ट्रिक बताइए, तो अदिश राशि का भी ट्रिक है जिससे हम बोल सकते हैं उस आर्द्रता को चाबी दो, उस आर्द्रता को क्या दो, आर्द्रता को चाबी दो, चाबी दो। अब देखिए ट्रिक हम बताएंगे आपको। ऊ से क्या हो जाएगा, ऊर्जा होगा। स से क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। आ से क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। द से क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। ता से क्या हो जाएगा, तापमान हो जाएगा। चा से क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। बी से क्या हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स हो जाएगा, विद्युत विभव हो जाएगा, विद्युत शक्ति हो जाएगी, प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है। और द से क्या हो जाएगा, यहाँ पर दाब हो जाएगा। तो ये सभी क्या है, ये है अदिश राशि का ट्रिक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा 100%। फिर यही प्रश्न पूछा सदिश राशि कौन है, तो चाल क्या है, अदिश राशि है। समय क्या है, अदिश राशि है। बल क्या है, यहाँ पर सदिश राशि है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, अपनी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। यही अगर हम बात करते हैं तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि जो है सदिश है। तो सदिश की अगर बात करते हैं तो विस्थापन क्या सदिश राशि है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो विस्थापन जिसको मीटर से सूचित करते हैं, दूरी को मीटर से सूचित करते हैं, ठीक है। द्रव्यमान को केजी से करते हैं। तो इसे भी आपको याद रखना है। दो समान सदिश रखते हैं, तो दो समान सदिश रखने वाले इनसे हम बोल सकते हैं कौन हो जाएगा, जिसका परिणाम और दिशा क्या होता है, समान हो, यानी मात्रा और दिशा क्या हो, समान हो, वही हमारे क्या होता है, सदिश राशि कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश राशि है। तो सदिश राशि बताए थे, तापमान सदिश है नहीं, द्रव्यमान सदिश है नहीं, प्रवेग क्या हो जाएगा, सदिश राशि होगा। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। कहता है निम्नलिखित में एक सदिश राशि कौन सी है। सदिश राशि की बात करते हैं, वेग हमारा क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। तो ऑप्शन यही क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यही नेक्स्ट की बात करते हैं, तो कहता है निम्नलिखित में एक सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि कौन नहीं है इसमें से, तो देखिए सदिश नहीं होगा तो अदिश होगा। अदिश का मतलब कि स्थिति ऊर्जा हमारा क्या है, यानी उस आर्द्रता को चाबी दो, ट्रिक है। तो आपको याद रखना ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ए। बाकी त्वरण, बल, रेखीय संवेग जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इस सभी के सभी सदिश राशि हो जाएंगे। कहता है निम्नलिखित में कौन अदिश नहीं है। अदिश नहीं है मतलब सदिश होगा, और सदिश का मतलब विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर कहता है धारा घनत्व होता है, तो धारा घनत्व जो है एक प्रकार का एक सदिश राशि है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं है। अब देखिए कौन सी राशि नहीं इसमें है, तो विस्थापन की बात करता है तो कौन सी जो है सदिश राशि नहीं, सदिश राशि, तो सदिश राशि नहीं इनकी अदिश राशि होगा, और आयतन ही हमारा क्या है, अदिश राशि है, बाकी विस्थापन वेग बल क्या हमारा सदिश है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। फिर कहते हैं निम्न में कौन जो है अदिश राशि है, अदिश राशि की अगर बात करते हैं तो वो जो बल हमारा बल है वो सदिश है, वेग है जो हमारा सदिश है, शक्ति जो है हमारा क्या है वो है अदिश राशि है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चुंबकीय प्रेरण जो है ये सदिश राशि आपको याद रखनी है। कहते हैं निम्नलिखित में कौन सी राशि जो है अदिश है, अदिश यहीं बात करते हैं तो देखिएगा ध्यान से, जैसे कि अदिश पूछा है ना, तो यहाँ पे सामर्थ्य हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहीं पे चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र जो है एक प्रकार का सदिश राशि यानी सदिश मात्रा है, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अच्छा चुंबकीय क्षेत्र बराबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, जैसे चुंबकीय क्षेत्र का जो ऐसे मात्रक होता है टेस्ला होता है, टेस्ला होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, एक सदिश राशि हो जाएगा, ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं आपको भूलना है। यही नेक्स्ट की बात करते हैं आगे, तो कहा जाता है कि निम्नलिखित में कौन सी जो है अदिश राशि नहीं है, अदिश राशि नहीं है, अदिश राशि सॉरी है, अदिश राशि है, तो अदिश राशि कौन हमारा अपने त्वरण, त्वरण तो त्वरण क्या हो जाएगा हमारा सदिश राशि हो जाएगा, नहीं दाब हमारा क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। यही बात करते हैं अगला, विद्युत विभव मापा जाता है, तो विद्युत विभव जो आता है वोल्ट मीटर में मापा जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर। अब विद्युत विभव बराबर क्या होता है, इसी को विद्युत विभव बोलते हैं या फिर विभवांतर बोलते हैं, ये एक प्रकार का अदिश राशि है, ये कैसा है, एक अदिश राशि है, जो बोल सकते हैं v बराबर क्या होता है, इसको सूचित करते हैं v से, अब v बराबर डब्ल्यू बटा क्या होता है, q होता है, यानी कि काच बटा क्या होता है, इसको बोल सकते हैं आवेश होती है, या इसी को बोल सकते हैं जूल बोल सकते हैं जूल प्रति, ये जूल बटा बोल सकते हैं कुलम, जूल प्रति कुलम बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं जूल कुलम, बोल सकते हैं जूल प्रति कुलम इनवर्स, इनके आपको ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यदि आप किसी भी टीचर का बुक या फिर किसी भी टीचर का नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको जो है 9430534879 पर व्हाट्सएप मैसेज करनी है। आपको एक बुक का जो पीडीएफ मिलेंगे वो आपको एक बुक का जो पीडीएफ मिलेगा वो 21 रुपया में मिलेगा, यानी कि एक जो है बुक का पीडीएफ या नोट्स का जो है लेते हैं पीडीएफ तो 21 रुपया में जो है देना पड़ेगा। लेकिन यदि आप 3 से 4 5 6 बुक का या नोट्स का पीडीएफ लेते हैं तो आपको कम करके दे दिया जाएगा, लेकिन एक बुक का पीडीएफ लेने पर आपको 21 रुपया पड़ेंगे, ठीक है। तो आप किसी भी जो है टीचर या जो है बोल सकते हैं का बुक हो या फिर नोट्स हो तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है, ठीक है। यानी विद्युत आवेश का मात्रक बोलते हैं, विद्युत आवेश ये क्या होता है, कूलम्ब होता है, कि ऑप्शन बी यहाँ पे कड़ी हो जाएगा और राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यही बात करते हैं, गैसों का दबाव निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है, तो गैसों का जो दबाव होता है वो मापते हैं माइक्रोमीटर में, यानी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। और यही बात करते हैं विद्युत विभवांतर, तो विद्युत विभवांतर ही बताया था ना, विद्युत विभव को ही बोलते हैं, यानी v बराबर इसको सूचित करते हैं, विद्युत विभवांतर ही बोलते हैं, विभवांतर का माप बोलिए, तो W बटा क्या होता है, Q होता है, W बटा Q मतलब वोल्ट मीटर के द्वारा मापते हैं इसको हम, तो वोल्ट यहाँ पे वोल्टा मीटर है, नहीं वोल्टा मीटर नहीं होगा, वोल्ट मीटर होगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी आम मीटर को विद्युत धारा मापते हैं किस ग्रुप में, आम मीटर ग्रुप में मापते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। फिर कहता है गुरुत्वीय स्थिरांक, ग्रेविटेशनल बात करते हैं फोर्स को लेकर, तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बोल सकते हैं, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, गुरुत्वीय जो स्थिरांक है, जो बड़ा जी है, इसकी इकाई क्या होती है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होती है, इनके ऑप्शन है ए राइट आंसर। अब यहाँ पे आपको याद रखना कि ये तो ठीक है, लेकिन आपको अगर हम बात करते हैं जैसे कि ये छोटा वाला, तो ये जो है हमारा गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है। अब ये जो गुरुत्वीय स्थिरांक है इसका मान क्या होता है, सभी जगह क्या होता है, समान होता है, क्या होता है, समान होता है सभी जगह, किसका, गुरुत्वीय स्थिरांक का। लेकिन ये छोटका का जो मान है ये अलग अलग मतलब जो है जगह जगह पर क्या होता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है। इसी प्रकार इसका जो होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये याद रखना इसका ध्यान से कि ये जो जी बराबर होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर आपको ध्यान से देखनी है, कहीं कहीं स्क्वायर नहीं रहेगा तो आपको गलती कर दिया, ठीक है। यहीं पे इसका क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, इनका ऑप्शन बी। ये नहीं कि हाँ आपका बोल सकते हैं मीटर प्रति सेकंड आपको दिया रहेगा, सेकंड दिया रहेगा तो आप मार देंगे, नहीं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपको ध्यान से देखनी है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपके लिए, बहुत अच्छा प्रश्न था। फिर कहता है कि दाब की इकाई क्या है, तो दाब की इकाई बताएं, फिर क्या होता है कि दाब की इकाई जो होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है, यानी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर। दाब का मतलब की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बल बटा क्या हो जाएगा,
क्षेत्रफल हो जाएंगे। तो यहाँ पे बल बटा मतलब कि न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन, अब प्रति बोल सकते हैं मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये आपको पता है, या फिर बोल सकते हैं न्यूटन मीटर इनवर्स 2, ये भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में बराबर बराबर हो जाएगा। अगला ही बात करते हैं, आवृत्ति को मापा जाता है तो हर्ट्ज के रूप में, ऑप्शन ए राइट आंसर। फिर यही बात करते हैं, एक हर्ट्ज बराबर कितना होता है, तो 1 साइकिल्स प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, लोच का आयाम स्थिरांक, लोच का आयाम जो स्थिरांक है वो एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। फिर अगला है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, इनके ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, राइट आंसर। और ये सभी ऐसे प्रश्न जो कि याद नहीं होते लेकिन आपको याद करनी है। फिर चुंबकीय क्षेत्र के माप की इकाई क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई की बात करते हैं तो टेस्ला हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। फिर इन तापक्रम की एसआई क्या है, तो तापक्रम की एसआई जो इकाई है वो क्या कहलाती है, वो केल्विन कहलाती है, तापक्रम की यानी तापमान की। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कि हाँ यहाँ पे जो है कितना ना सेल्सियस माप देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है, क्या होता है, केल्विन होता है, तो आपको याद रखनी है। और ये बात करते हैं, लेंस की शक्ति मापी जाती है, लेंस की शक्ति मापी जाती है डायोप्टर में, तो ऑप्शन ए इसके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यही बात करते हैं, ऑडियोमीटर क्या नापता है, तो ऑडियोमीटर जो नापता है वो ध्वनि की तीव्रता नापता है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको बहुत इंपॉर्टेंट याद करनी है आपको। नेक्स्ट ये बात करते हैं, तो कहता है विद्युत धारा की एसआई यूनिट है, बताए थे विद्युत धारा की एसआई जो यूनिट है वो एम्पियर है, एंड इसका ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगी। यही बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति की इकाई नहीं है, विद्युत शक्ति की इकाई, तो विद्युत शक्ति यानी कि पावर, पी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बटा टी होता है, यानी वर्क बटा क्या होता है, समय होता है। अब यहाँ पे विद्युत शक्ति क्या होता है, वाट होता है, वाट सेकंड, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ देखिए, हाँ वाट सेकंड दिया है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वाट सेकंड नहीं बल्कि क्या होता है, कार्ज बटा सेकंड होता है, एंड ये तो गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, क्योंकि पूछा है कौन नहीं है, बाकी वाट तो होता है, वोल्ट एम्पियर भी जो होता है, जूल प्रति सेकंड भी होगा, कि क्यों का कार्ज है तो कार्ज का क्या होता है, जूल होता है इसके सही मात्रक, और समय का क्या होता है, सेकंड होता है, तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं ना, तो ये भी हो जाएगा। लेकिन ये वाट सेकंड नहीं होगा, मतलब कि वाट प्रति सेकंड नहीं होगा बल्कि कार्य प्रति सेकंड होगा, तो ऑप्शन इसका ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगी। फिर ये बात करते हैं, दूध की जो है शुद्धता की जांच किस यंत्र से किया जाती है, तो ये लैक्टोमीटर से किया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएंगे, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विद्युत गति की इकाई है, तो विद्युत गति, गति मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, विद्युत गति की पूछा जा रहा है तो आपको याद रखनी है। फिर यही बात करते हैं, तो प्रतिरोध मापने की जो है मौलिक इकाई है, प्रतिरोध इसको बोलते हैं ओम बोल सकते हैं, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रतिरोध है, प्रतिरोधकता की बात करता है तो ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना, प्रतिरोधकता की बात करता तो ओम मीटर हो जाएगा, लेकिन प्रतिरोध इसलिए पूछा इसीलिए खाली ओम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति की इकाई है, अभी जस्ट हमने देखा था विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट होती है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाए, राइट आंसर, यानी कि डब्ल्यू बटा टी हो जाएगा। यही नेक्स्ट की बात करते हैं, तो 1 माइक्रोमीटर बटा बोल सकते हैं 1 फायदोमीटर बराबर क्या होता है, तो 1 माइक्रोमीटर और बटा 1 फायदोमीटर आपको पता होना चाहिए, तो ये 10 टू द पावर क्या हो जाती है, 9 मीटर हो जाती है। अब जैसे कि बात करते हैं, देखिए 1 माइक्रोमीटर बोल सकते हैं 1 फायदोमीटर, 10 टू द पावर 9 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। माइक्रोमीटर क्या होती है, माइक्रोमीटर कितना होता है, 10 टू पावर माइनस 6 मीटर होता है। फायदोमीटर कितना होता है, 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे यहाँ पर देखते हैं, बात करते हैं, तो अब इसको हुआ कैसे, ये इतना 10 टू द पावर 9 कैसे आया, प्लस में कैसे आया, माइनस में क्यों नहीं आया, तो देखिए 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर क्या होता है, 10 टू द पावर 6 मीटर होगा, बटा यहाँ 1 फायदोमीटर मतलब कि फेमडोमीटर हो जाए, तो फेमडोमीटर की बात करने के लिए होगा 10 टू द पावर बोल सकते हैं माइनस 15 मीटर। अब ये माइनस ऊपर में जाएगा, इनकी 10 टू द पावर 6 है इंटू 10 टू द पावर प्लस कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 15 ये तो बराबर हो गया हमारा, हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि बोल सकते हैं कि ए टू डी पावर एम इंटू ए बोल सकते हैं ए टू डी पावर एन, तो ये जो हमारा थी है ये तो हमारा बेस सेम है, बेसिस तो सेम है हमारा, तो ये जो पावर है ये -6 और +15 जुटेगा, तो ये
प्लस वाला ज़्यादा बड़ा है तो प्लस का चिन्ह आएगा, यानी 915, यानी बोल सकते हैं कि 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखनी है। बाकी आपको अभी और भी याद रखना है, एक माइक्रोमीटर बता, एक फेम्टोमीटर 10 टू द पावर -6 बटा 10 टू द पावर -15। जब हम घातांकों को विभाजित करते हैं तो उन्हें हम घटाते हैं, एंड इस प्रकार हम बोल सकते हैं कितना जाएगा, 10 टू द पावर 9 हो जाएगा। तो ये सभी आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अगला ही बात करते हैं, लंबाई मापने की मानक जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है, तो लंबाई का पूछा इसलिए मीटर हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी, सी राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, यही बात करते हैं, तो कहता है कि मीटर किसी वस्तु की माप की जाती है, तो मीटर से किसी वस्तु की माप की क्या जाती है, लंबाई की जाती है। इनके ऑप्शन भी राइट आंसर, मतलब किसी भी प्रकार से आपका प्रश्न जो है पूछा जाता है। और ये प्रश्न तो बात ही अलग है, कहता है कि यह एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर देख सकते हैं कि कितना बार कितने एग्जामों में प्रश्न पूछा है, तो इसका कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक प्रकाश वर्ष तो 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 12 किलोमीटर होती है। एंड कह सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन होगा कौन सा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको याद रखनी है। और यही बात करते हैं, तो भार का इसमें मात्रक क्या होता है, तो भार का अगर बात करता है तो ये न्यूटन हो जाएगा। इनकी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भार का मात्रक और बल का मात्रक क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, दोनों आपको याद रखना है। एंड यही बात करते हैं, प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, तो प्रेरकत्व का जो मात्रक होती है वो ओम सेकेंड होती है। इनकी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। हेनरी की इकाई है, तो हेनरी किसकी इकाई है, तो ये है प्रेरकत्व की ही है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो हेनरी की इकाई प्रेरकत्व है, या प्रेरकत्व का मात्रक क्या है, ओम सेकेंड है, ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट ये बात करते हैं, एक सेल का जो है एम एफ है, एक सेल का एम एफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेल का जो है वो है एक अदिश राशि। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक सेल जो है कैसी राशि है, तो वो है अदिश राशि। कहता है कि दीप्ति मापी क्या मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो दीप्ति मापी जो मापने के लिए प्रयुक्त होता है वो रोशनी की तीव्रता। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट 28 नंबर है, हाइड्रोमीटर एक उपकरण है जिसे मापा जाता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोमीटर पूछा है इसलिए पानी का घनत्व हो जाएगा। इनके ऑप्शन डी राइट आंसर। 100% इसको आपको याद करनी है। ठीक है, इसको भूलना नहीं है आपको। हाइड्रोमीटर पूछा है इसलिए पानी का घनत्व, अपेक्षित घनत्व बोल सकते हैं। ठीक है, और यही बात करते हैं, तो एक लेड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट की एसजी को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण कहलाता है, तो वही हमारा कौन है, हाइग्रोमीटर है, सॉरी हाइड्रोमीटर है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, हाइड्रोमीटर। फिर ही बात करते हैं, कौन सा यंत्र जो है तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। अब ये भी क्या है, तो तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व है, तो ही हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोमीटर हो जाएगा। मतलब किसी भी प्रकार से आपका प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए अगला ये पढ़िए कि मात्रा ut प्लस टी चिन्हों का अर्थ समान है का आयाम क्या होता है, तो LT होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। यही बात करते हैं, 2K का अर्थ क्या है, 2K का अर्थ होते हैं इसमें से कुछ नहीं हुआ, यानी कि कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। और यही बात करते हैं, बल का विमीय समीकरण है, तो बल पता होना चाहिए कि बल की पूछा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बल बराबर होता क्या है। तो देखिए, एक होता है एफ बराबर ए में होता है, ए में होता है। अब एम क्या हो जाएगा, हमारा द्रव्यमान हो जाएगा, तो इसका एम आ जाएगा। और ए क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, जिसका LT/2 होता है। तो एम LT/2 कहीं पे देख लीजिए ऑप्शन में। तो ऑप्शन में देखिए बात करते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AM0 L1 3/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देख लीजिए कहीं पे है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इन इसका आपको पहले सूत्र पता होना चाहिए कि बल बराबर होता क्या है। तो बल बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इंटू क्या होता है, त्वरण होता है। ठीक है, फिर 32 नंबर, इनमें से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है, ऊर्जा की इकाई नहीं कौन सी है, अग्र भी है, जूल भी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, लेकिन न्यूटन नहीं है। एंड इसका सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, क्योंकि न्यूटन किसका है, बल का है, भार का है। इनमें से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ऊर्जा का मात्रक नहीं है, किलोवाट भी है। अच्छा, किलोवाट नहीं, किलोवाट घंटा, ध्यान से देखिए, किलोवाट घंटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको याद रखनी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किलोवाट घंटा, लेकिन किलोवाट नहीं हुआ, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर होगा। बाकी जूल भी है, न्यूटन मीटर भी है। ठीक है, तो ये सभी आपको ध्यान देनी है। फिर आगे है, एक माइक्रोन बराबर होता है, तो एक माइक्रोन बराबर कितना होता है, तो एक माइक्रोन बोल सकते हैं कि 0.001 mm होता है, मिमी होता है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन कहाँ पढ़िए, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो ये आपको याद रखना। या फिर अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है, ठीक है। ये मीम में दिया गया था तो ये आपको याद रखना है। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 इंटू 1000 मतलब कि बोल सकते हैं मिलीमीटर में इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना हमारा 1 माइक्रोन बराबर 10⁻�6 इंटू 10⁻3 मिलीमीटर। यानी कि अगर ये प्लस वाले माइनस में जाएगा तो कितना जाएगा माइनस में आ जाएगा। और 1 माइक्रोन बराबर 3 जो है बोल सकते हैं 10⁻3 जो है मिलीमीटर हो जाता है। एंड इसी प्रकार 1 माइक्रोन बराबर होता है 1000 से भाग देंगे में तो कितना 0.011 बोल सकते हैं 0.001 मिलीमीटर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखनी है। आगे है 34 बैरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में होता है। तो बैरोमीटर बताएं आपको वायुमंडलीय दाब के लिए किया जाता है, यानी दबाव। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगी। अगला 35 निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग जो है किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व जो है मापने के लिए हमें हाइड्रोमीटर का ही प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, जो कि जस्ट यहाँ पे देखे भी थे, ठीक है। नेक्स्ट ये बात करते हैं किसी भी जो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को किस इकाई में मापा जाता है। तो किसी भी विद्युत जो बोल सकते हैं स्पेक्ट्रम को जो मापा जाता है वो फ्रीक्वेंसी में मापा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही बात करते हैं तो 37 नंबर थर्मामीटर में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो थर्मामीटर में किसका होता है, पारा का होता है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ऑप्शन बी राइट आंसर। 38 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो कहा जाता है कि 10 जो है नैनोमीटर में कितने मीटर होंगे। तो 10 नैनोमीटर में कितने मीटर होंगे आपको पता ये होना चाहिए कि 10 नैनोमीटर को हम कैसे बदलेंगे। जैसे आपको पता होना चाहिए कि बात करते हैं कि नैनोमीटर में बदलने के लिए आपको जो है 10 नैनोमीटर, ठीक है, यानी इक्वल टू अगर हम बात करते हैं तो 10, ठीक है, इंटू नैनोमीटर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं नैनोमीटर यानी कि 10 इंटू बोल सकते हैं 10⁻9 मीटर हो जाएगा, 9 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हो जाएगी, नहीं मीटर में आएगा तो यह आ जाएगा। अब ये एक है, कुछ नहीं तो एक है, और +1 और -9 कितना हो जाएगा 10⁻, बोल सकते हैं -8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब 10⁻−8 कहने का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, बोल सकते हैं कि ए हमारा मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो मीटर में आ जाएगा तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बोल सकते हैं कि ये जो नैनोमीटर है ना इसे हमें मीटर में बदलना था, ठीक है। तो नैनोमीटर तो आपको पता है कि 10⁻9 होता ही है, तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन इसे मीटर में बदलना था तो आपको याद रखनी है। कहता है जिस उपकरण को जो है समुद्र की गहराई मापने के लिए उपयोग किया जाता है उससे हम क्या कहते हैं, फायदोमीटर कहते हैं। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएंगे, राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही ढंग से सुमेलित है। अब सही से ढंग से सुमेलित तो बल और घूर्णन बराबर वाट होता है, नहीं, ये शक्ति बराबर वाट होता है। कार्य बराबर जूल सेकंड होता है, कार्य बराबर जूल सेकंड होता है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी W बराबर एफ होता है तो ये भी गलत है। फिर यही बात करते हैं कि शक्ति बराबर न्यूटन मीटर होता है, तो P बराबर शक्ति यानी पावर बराबर क्या होता है, W/T होता है, तो न्यूटन मीटर कहाँ से आ जाएगा, ये नहीं होगा। फिर कहता है बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है, हाँ ये सही है, बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। फिर अगला 41 नंबर भूचाल की तीव्रता और इसका जो है समय नापा जाता है। तो ये नापा जाता है सिस्मोग्राफ द्वारा। भूचाल की जो तीव्रता है, भूकंप की बोल सकते हैं, वो इसकी समय नापा जाता है तो वो सिस्मोग्राफ के द्वारा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है कौन सी भौतिक राशि मात्रा का जो है जड़त्व माप का मापन होता है, मतलब कि जड़त्व का मापन होता है, अब वो होता है द्रव्यमान के द्वारा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएंगे यहाँ पे, डी राइट आंसर हो जाएंगे। यही किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके लिए क्या होता है, जड़त्व की माप होती है। मतलब किसी प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए यही बात करते हैं घरेलू बिजली की जो है खपत को किस इकाई में नापा जाता है। तो जो घरेलू बिजली की जो खपत होती है उसे किलोवाट घंटा के रूप में मापते हैं, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। अगला 44 नंबर वर्ष जी ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो किसका होता है, तो ऊर्जा का मात्रक वही होगा जो कार्य का मात्रक हुआ, यानी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जिससे बल का क्या होता है वही मात्रक होता है जो भार का मात्रक होता है, ठीक है। तो आपको याद रखनी है। अगला 45 नंबर फोर्स की ये सही क्या है, तो फोर्स की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, न्यूटन होता है। कि फोर्स का मतलब क्या, बल। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। MKS पद्धति में जो है बल की इकाई क्या होती है, देखिए ये ए सही मात्रक पूछा था बल का, लेकिन MKS पद्धति में बल की इकाई क्या होती है, तब यहाँ पे भी क्या होती है, न्यूटन ही होती है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 46 नंबर। कहता है किन दो भौतिक राशियों को जो है मात्रक समान होता है, इनकी किन दो भौतिक राशि को जो मात्रक है वो समान होगा। तो बल और ऊर्जा का होगा, नहीं, यहाँ पे कार्य और ऊर्जा रहता ना तो हो जाता, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। बल एवं त्वरण का नहीं, बल एवं भार यहाँ पे रहता ना तो हो जाता समान। फिर कहता है वेग एवं चाल का, हाँ ये सही है, वेग और चाल का दोनों का क्या होता है यहाँ पे मात्रक समान होता है। जैसे अगर बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि
इन दोनों का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर क्या होता है? प्रति सेकंड होता है। अब मीटर प्रति सेकंड होगा नहीं किसे, तो बल बटा विस्थापन, विस्थापन बटा क्या होता है? हमारा समय होता है। तो विस्थापन को हम मीटर से जो है इसको सूचित करते हैं और समय को सेकंड से, तो मीटर प्रति सेकंड हो गया यहाँ पर भी। अब जैसे चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिसे हम चाल बोलते हैं, वो अगर हम बात करते हैं लेकर, तो क्या होता है? दूरी बटा क्या होता है? दूरी बटा समय होती है। दूरी बटा समय होती है। अब दूरी को हम मीटर से करेंगे सूचित और समय को एस से, तो मीटर प्रति सेकंड यहाँ भी हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है? सही है। ठीक है। एंड वेग एवं दूरी होगा? कभी नहीं होगा। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। यही बात करते हैं नेक्स्ट 47 नंबर, एंगस्ट्रॉम इकाई है। तो ये तरंगदैर्घ्य की एंगस्ट्रॉम इकाई है। तो कि एंगस्ट्रॉम जो इकाई है वो किसकी है? तरंगदैर्घ्य की है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है। आवृत्ति का हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है। ऊर्जा का जूल हो जाएगा। इसे आपको पता होना चाहिए। जैसे ये बात करते हैं, एक एंगस्ट्रॉम जो प्रतीक है ए बराबर क्या होता है? इंपॉर्टेंट है। तो एक एंगस्ट्रॉम जो बराबर होता है वो कितनी होती है? तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर। यहाँ पे ध्यान देखिए 10⁻⁸ सेंटीमीटर होगा, ये पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो एंगस्ट्रॉम की लंबाई होती है, एक इकाई जो हम कह सकते हैं 10⁻10 मीटर होती है, लेकिन यहाँ पे 10⁻10 बोल सकते हैं मीटर, जो माइनस में मीटर में जो है ये तो है नहीं कहीं पे यहाँ पड़ी, तो यहाँ पे माइनस सेंटीमीटर में दिया है एंड यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है, तो दो इसमें क्या करेंगे हम घटा देंगे, और जब भी दो घटा देंगे तो 10 पर कितना हो जाएगा? माइनस हमारा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट है ऊर्जा की बीमा होती है। तो ऊर्जा की बीमा, अब यहाँ पे ऊर्जा की बीमा पता होना चाहिए। जैसे कि ऊर्जा का मतलब क्या होता है? कार्य। कार्य मतलब, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एफ एस होता है। एफ मतलब क्या होता है? बल। बल का हम देखें तो एम एल 3 क्या होती है? 2 होती है, इनटू एस यहाँ पे दिया, तो एस बल बड़ा विस्थापन है, तो ये विस्थापन है तो यहाँ पे एम ना हो जाएगा, विस्थापन है तो यहाँ पे एम हो जाएगा। आप यहाँ पे ध्यान देनी थोड़ा सा, ठीक है। जैसे विस्थापन है तो यहाँ पे एम हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें पूछा किसका है? ऊर्जा कहीं पूछा है, एम यहाँ पे हो जाएगा, तो एम ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, विस्थापन यहाँ पे एम नहीं, क्योंकि विस्थापन है तो इसको हम दूरी के अनुसार मापते हैं, इनकी यहाँ पे एल हो जाएगा हमारा। इस प्रकार हम कर सकते हैं कि जब हम मिलावेंगे इसको तो एम और एल 1 हो गया, यहाँ पे भी एल 1 है, तो एम एल स्क्वायर और 3/2, यानी ऑप्शन की रिगार्डिंग की बात करते हैं तो कहीं देखिए एम एल स्क्वायर 3/2, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। तो ये आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होगा तभी आप इसका सही जवाब दे पाएंगे। यही बात करते हैं तो यहाँ पे सेम टू सेम दी भी गई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं। ठीक है, चलिए, जो कि यहाँ जस्ट आपको हम बताए भी। नेक्स्ट ही बात करते हैं, तो 1 किलोवाट घंटा निम्न से किसके बराबर होता है? तो बताया था 3 × 10⁻6 जो है वो जूल के बराबर होता है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखनी है 1 किलोवाट, किलोवाट घंटा जो है किसकी इकाई है? तो वो किसकी हमारी है? ऊर्जा की है। एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगी? सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, ऊर्जा का है मात्रक। नेक्स्ट इन बात करते हैं 50, 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है? 1 नैनोमीटर, देखिए यहाँ पे नैनोमीटर है तो ये आपको ध्यान देना है। जैसे 1 नैनोमीटर की बात करते हैं तो हमारा कितने के बराबर होता है? 10⁻⁶ mm, मिलीमीटर, यानी ऑप्शन सी। तो ये भी यहाँ पे गड़बड़ाना नहीं है कि जैसे पूछा 1 नैनोमीटर, तो हम जानते हैं कि 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻ कितना 9 मीटर होता है। 10⁻9 मीटर तो 1 नैनोमीटर बड़ा है, लेकिन यहाँ पे मीटर में तो दिया ही नहीं है। अब यहाँ पे ये देख के मार दिया तो गलत हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि पूछा मीटर में दिया या फिर जो है बोल सकते हैं मिलीमीटर में दिया है, तो ये पता होना चाहिए। जैसे मिलीमीटर में दिया है, तो मिलीमीटर में दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ेगा। 10⁻ जो -9 है मीटर, इससे आपको क्या करना का 1000 से भागा, यानी कि 10⁻³ से भागा 3, हाँ 10⁻³ से भागा देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये दीजिएगा तो ये माइनस जो है ऊपर क्या चलेगा? प्लस में चलेगा, तो 10⁻⁻ क्या हो जाएगा? हमारा 6 हो जाएगा। अब 10⁻6 कहने का मतलब कि हमारा जो है मिलीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मात्राएं जो है सही बोल सकते हैं इकाइयों में नहीं लिखी गई है? तो इसमें से कौन सही इकाइयों में नहीं लिखी गई? वो है ऊर्जा, केजी बोल सकते हैं, मीटर सेकेंड, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका गलत हो जाएगा। ये जो हमारा इकाइयों में सही से लिखा हुआ नहीं है।
तो पूछा जा रहा था, इसलिए आपको ध्यान देनी है। जिससे कि आपको पता होना चाहिए कि जो ऊर्जा के लिए सही इकाई होती है वो क्या होती है, जूल होती है। जूल होती है, या फिर बोल सकते हैं कि केजी होता है मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ये स्क्वायर होता है, ये होता है। तो ये थोड़ी यहाँ पर केजी मीटर सेकंड दिया, ये तो गलत हो जाएगा हमारा। लेकिन सही क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये किसका होता है, ऊर्जा का होता है। कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एंड यही बात कर सकते हैं कि बाकी जो हमारा है वो सही क्या है, समान है, इन सही है, तो आपको याद रखनी है। अगला ही बात करते हैं 52 नंबर, प्रकाश स्रोत ल्यूमिनस इंटेंसिटी की ए सही इकाई क्या होती है, तो वो होता है कैंडेला। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, फिर है थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट क्या है, थर्मोस्टेट वो ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग एक विद्युत उपकरण के नियत तापक्रम को बनाए रखने के लिए किया जाता है। मतलब एक ऐसा जो है यंत्र है जिसको एक विद्युत उपकरण के नियत जो है तापक्रम को बनाए रखने के लिए किया जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, थर्मोस्टेट बोलते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। यही नेक्स्ट की बात करते हैं 54 नंबर, टाइकोमीटर एक यंत्र जिसको हम नाप सकते हैं। तो टाइकोमीटर एक यंत्र जिसको हम नाप सकते हैं घूमने की गति को, क्या, घूमने की गति को, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट 55 नंबर की बात करते हैं, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है यहाँ पर किसके द्वारा, हाइग्रोमीटर के द्वारा। देखिए यहाँ पे सापेक्ष आर्द्रता की बात करते हैं तो हाइग्रोमीटर हो जाएगा, याद रखना है। लेकिन पानी के घनत्व की बात करता है तो ये हाइड्रोमीटर होता है। लेकिन यहाँ पे सापेक्ष आर्द्रता की बात करता है तो हाइग्रोमीटर, पानी की घनत्व की बात करता है तो हाइड्रोमीटर, सापेक्ष आर्द्रता की बात करता है तो हाइग्रोमीटर। अब ये बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसको आप रट लीजिए, याद कर लिए, किसी ट्रिक से आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके आपको याद होगा, तो फिर आप भूल जाइएगा। यही नेक्स्ट की बात करते हैं 56 नंबर, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। एनीमोमीटर, तो यहाँ पे आपको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ बात करते हैं लेकर, एनीमोमीटर हो गया, जो आपको पता वो भी लगा सकते हैं, जैसे कि सिस्मोग्राफ तो भूकंप की मात्रा को मापते हैं, एनीमोमीटर हवा की वेग को मापते हैं। यही बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए बैरोमीटर दाब का हो जाएगा। ठीक है, बैरोमीटर क्या हो जाएगा, दाब का हो जाएगा। साइक्रोमीटर क्या हो जाएगा, आर्द्रता हो जाएगा। अब यहाँ पे मिला लीजिए, आंसर की बात करते हैं तो 3 1 3 1 3 1 4 4 4 4 2 3 1 4 2, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, राइट आंसर। तो आपको याद रख लेनी है। नेक्स्ट है 57, सेक्सटेंट एक ऐसा यंत्र है जिससे निम्नलिखित का मापन होता है। तो ये वायु की आर्द्रता का मापन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए क्या हो जाएंगे, ए राइट आंसर हो जाएगा। सेक्सटेंट जो है, अच्छा सेक्सटेंट यहाँ पे ध्यान से देखिए, नहीं सेक्सटेंट जो है एक ऐसा यंत्र जिसको बोल सकते हैं दो वस्तुओं के बीच का कोणीय दूरी को माप किया जाता है। दो वस्तुओं के बीच की दूरी को कहता है कोणीय दूरी को माप किया जाता है। एंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखनी है इसको। नेक्स्ट 58 नंबर, वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम बोल सकते हैं मापता है। तो अत्यधिक तापक्रम उसको हम क्या बोल सकते हैं, तो पायरोमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ए राइट आंसर होगा। अधिक तापमान के लिए किसका उपयोग करते हैं, पायरोमीटर का करते हैं, इनकी उच्च तापक्रम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट ये बात करते हैं 59 नंबर, लक्स किसकी इकाई है, लक्स है प्रदीप्त की। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अतः लक्स जो है प्रदीप की ऐसा इकाई है। प्रदीप किसी तरह सतह पर जो है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को मापती है। एक लक्स का जो है 1 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है, तो ये भी आपको याद रखना। और ताप का ऐसा मात्रा क्या होता है, केल्विन होता है। समान इकाई डिग्री सेल्सियस होती है इसकी, एंड यानी फ़ारेनहाइट भी होती है। द्रव्यमान ऐसा इकाई इसका क्या होता है, तो किलोग्राम होता है। बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। तो ये सभी याद रखनी है। यही बात करते हैं 60 नंबर, मीट्रिक प्रणाली को निम्नलिखित में से किस सरकार ने जो है प्रस्तावित किया था। तो ये करने वाले कौन थे, फ्रेंच सरकार। कौन करने वाला था, मीट्रिक टन बोल सकते हैं प्रणाली को फ्रेंच सरकार ने किया था। तो कब किया था ये, 1791 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो आपको याद रखनी है। यही 61 है कि एक कुंडली में एक क्यू इकाई क्या है। एक कुंडली में एक क्यू इकाई जो है वो इसमें से हम कह सकते हैं ऑप्शन की रिगार्डिंग में कि कोई नहीं है। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन कोई नहीं होती है, तो ऑप्शन सी, इनकी एक कुंडली में जो एक क्यू की इकाई होती है वो कोई नहीं होती है, इन ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी आपको यहाँ पे भी याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट ये बात करते हैं 62, RF सर्किट में प्रयुक्त परिवर्तित जो है मान वाला एक प्रेरण कहलाता है। तो ये बैरियोमीटर कहलाता है, बैरियोमीटर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। 63 है, निम्नलिखित में मात्रक में जो है कौन सा मात्रक कार्य का नहीं है। तो कौन जो है मात्रक कार्य का नहीं है, तो कार्य का नहीं है, जूल भी है, जूल भी है। अब जूल प्रति सेकंड होगा कभी नहीं, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ही राइट हो जाएगा। कार्य का मात्रक क्या होता है, तो डब्ल्यू बार एफ एस देखे थे, एफ एस यानी न्यूटन मीटर हो सकता है, लेकिन जूल प्रति सेकंड नहीं होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा।
अब जूल प्रति सेकंड जो है ये वाट का है, इन W/T, तो ये वाट का है, शक्ति का है, तो ये तो गलत हो जाएगा, पूछा था कार्य का, इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। बाकी वाट्स प्रति सेकंड हो जाएगा हमारा, आपको याद रखनी है, ठीक है। एंड यही बात करते हैं न्यूटन मीटर भी हो जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट यही बात करते हैं 64, द्रव की विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक होता है। द्रव की विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक को यहाँ पे आपको याद रखनी है, यहाँ पे कटक गया ना, कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम होती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप याद रखिएगा। 65 है, एक फेम्टोमीटर होता है, तो फेम्टोमीटर का तुल्य क्या होता है अपनी 10⁻15 मीटर होता है, तो आपको याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एक फेम्टो बराबर। नेक्स्ट यही बात करते हैं अगला को लेकर, तो कहता है 66 नंबर, सोनार तकनीक का प्रयोग करते हैं। तो सोनार तकनीक का प्रयोग करते हैं हम उपरोक्त में से बोल सकते हैं कि एक से अधिक। अब कैसे करते हैं, जैसे पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने के लिए, मतलब कि अगर हम बात करते हैं तो ये जो है कि पहाड़ी, हिम और शैल जो समुद्र है उनकी गहराई का पता लगाने के लिए क्या था, यह तकनीक जो है ध्वनि तरंगों का उपयोग कर सकती है, एंड उसको पता लगा सकती है, एंड दूरी की माप सकती है, ठीक है, यह कर सकते हैं। एंड सोनार का फुल फॉर्म भी होता है, ये आपको याद रखना है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये हो जाएगा हिम शैल का पता लगाने, पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में, बोल सकते हो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा हमारा, एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगी। यही नेक्स्ट की बात करते हैं 67 नंबर कि एक ए जो है AMU प्रमाणिक द्रव्यमान इकाई, तो एक AMU प्रमाणिक, ठीक है, तो ये प्रमाणिक जो द्रव्यमान इकाई है, ठीक है, बोल सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट, तो ये होता क्या है, तो ये होता है 1.6735 इंटू 10⁻27 ग्राम, तो ऑप्शन 20 का क्या जाएगा राइट आंसर, और ये ऐसे प्रश्न है कि आपको याद करना पड़ेगा ही। नेक्स्ट की बात करते हैं 68 नंबर, किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। तो वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, ओडोमीटर करते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे क्या आ जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यही बात करते हैं, तो 70 नंबर, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, किस राशि का मात्रक यहाँ पे नहीं होगा, दाब का होता है, बल का होता है, प्रतिबल का होता है, लेकिन विकृति की नहीं होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सी राइट आंसर हो जाएंगे, इसका कोई जो है मात्रक नहीं होती है। 71 नंबर है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य, यहाँ पे 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य ऑप्शन की रिगार्डिंग की बात हो जाएगा 1000 मीटर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट ये बात करते हैं, तो एक पिकोग्राम बराबर कितना होता है, एक पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻−12 ग्राम होता है, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सी राइट आंसर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर एक जिप्टो बराबर होता है, एक जिप्टो बराबर 10⁻21 होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट 74 नंबर, पेडुलम घड़ी की समावधि यानी दोलन काल जो होती है, तो पेडुलम घड़ी की जो समावधि होती है, इनकी दोलन काल जो होती है वो कितनी होती है, 2 सेकंड की होती है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। 75 नंबर है, ऑडियोमीटर क्या मापता है, ऑडियोमीटर मापता है क्या है, तो ये ध्वनि की तीव्रता को मापता है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट 76, पौधे की वृद्धि मापने के लिए जो यंत्र उपयोग में लाया जाता है वो है तो ऑक्सीनोमीटर, ऑक्सीनोमीटर के द्वारा जो हम पौधे की वृद्धि को मापते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। 77 है, कार्य की इकाई क्या है, तो कार्य की इकाई वाट होगा, कभी भी बिल्कुल नहीं होगा, वाट सेकंड होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, जूल हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे। यही बात करते हैं, तो इसको आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट यही बात करता है अगला, तो कहता है यदि बल को न्यूटन और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए गए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा। कहा रहा कि यदि बल को हम न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो कोई बात नहीं है, तो किए गए कार्य की प्रदर्शित यानी कि सबका जो है ऐसा ही मात्रक ही है, तो इसी प्रकार बोल सकते हैं कार्य का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, तो जूल में हो जाएगा, ऑप्शन ये हमें क्या हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर यही बात करते हैं लेकर आगे, तो कहता है कि कार्य की जो है बीमा बट घात को प्रदर्शित किया जाता है, तो बीमा घात को जो प्रदर्शित किया जाता है, तो ये इनकी डायमेंशन इसको बोल सकते हैं हम। तो डायमेंशन की बात करते हैं तो बीमा, तो यहाँ पे कार्य का पूछा तो आपको पता होना चाहिए सूत्र क्या होता है, W बराबर क्या होता है, FS होता है। तो अभी जस्ट बताए थे कि जो बल का होता है फोर्स का वो क्या होता है, ML क्या होता है, ML/T−2 होता है। अब यहाँ पे S क्या हमारा विस्थापन है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा क्या हो जाएगा इनटू हो जाएगा, और एस को हम दूरी, इस विस्थापन को जो है दूरी से सूचित करेंगे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एल हो जाएगा, तो एम और ये जो L1 इनकी एल पर जो एक पावर है और फिर इधर जो एक पावर है गुना में क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, यानी ML² T−2 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा कार्य का हो जाएगा। तो कार्य का यानी कि वर्क का हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा अपनी वी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट ये बात करते हैं अगला 78 नंबर, 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होते हैं। यहाँ पे 1 जूल जो है कितने कैलोरी के बराबर होते हैं, एंड ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन की रिगार्डिंग जो हो जाएगा हमारा 0.24 हो जाएगा। ये 1 जूल इतने बोल सकते हैं कैलोरी के बराबर होता है, इनकी 0.24 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, पे डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यही नेक्स्ट की बात करते हैं। तो अगला 79 नंबर, वर्षा की तीव्रता जो है किससे अभिव्यक्त की जाती है। तो वर्षा की जो तीव्रता है वो हम सेंटीमीटर बोल सकते हैं प्रति घंटा में करते हैं, यानी 1 घंटा में कितने सेंटीमीटर जो है वर्षा हुई, इसको हम सूचित करते हैं। ठीक है, नहीं बोल सकते हैं जैसे कोई भी वन हो गया, उष्णकटिबंधीय वन हो गया, सदाबहार वन हो गया, इन क्षेत्रों में जैसे कि इतना से लेकर जो है 100 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर जो है वर्षा होती है। जैसे सदाबहार वनों में 200 से जो है अधिक सेंटीमीटर का वर्षा होती है। तो सेंटीमीटर को हम प्रति घंटे में जो है बोल सकते हैं कि 1 घंटे में कितने सेंटीमीटर की जो है वर्षा होती है, उसी को हम सूचित करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएंगे। यही नेक्स्ट की बात करते हैं 80 नंबर, तुलनात्मक मापक की विशेषता है। तुलनात्मक मापक की विशेषता क्या है, तो आप कह सकते हैं कि इसमें 1 या 2 से अधिक मूल मापकों का संयोग हो जाएगा। प्रत्येक सरल मापक भिन्न जो है मापन इकाइयों की प्रणाली को दर्शाता है। ये सभी हमारा क्या हो जाएगा, बोल सकते हैं तुलनात्मक मापक की विशेषता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर। मतलब कि तुलना करना ही क्या होता है, तुलनात्मक हो जाएगा किसी दूसरे से। अगर बात करते हैं 81 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं। देखिए ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो कैलोरी भी है, बीटीयू भी है, जूल भी है, लेकिन फॉन नहीं है, ऑप्शन डी। और ये ऐसे प्रश्न की ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब रेलवे एग्जाम के लिए जो ये प्रश्न है कि ऊष्मा की इकाई कौन नहीं इनमें से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। कितना तो जूल और कैलोरी तो ठीक है जानते हैं, लेकिन बीटीयू और फॉन में जो है बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, फॉन इसका क्या है, नहीं है। ठीक है, तो आप क्या रखना, बीटीयू होता है। एंड यही बात कहते हैं लेकर आगे, तो कहता है 82 नंबर, पार्सेक निम्न से किसका मात्रक है। पार्सेक, तो पार्सेक की बात करते हैं ये दूरी की है। ठीक है, एंड यही बात करते हैं ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो पार्सेक है वो दूरी की मात्रक है, एंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट यही बात करते हैं, तो ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पार्सेक। ठीक है, ये भी याद रखनी है। 83 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय इकाई। ठीक है, एंड यही बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय इकाई इंटरनेशनल यूनिट पद्धति के अनुसार जो है रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी की। तो रेडियो एक्टिविटी क्या हो जाएगा हमारा, आप पे बैकरेल हो जाएगा, यानी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखनी है। 84 नंबर, निम्न में जो कौन सी मूल मात्रक नहीं, मूल मात्रक नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान देनी है आपको, जैसे यहाँ पे मीटर भी है, 7 प्रकार के होते हैं मूल मात्रक। अब मीटर भी है, सेकंड भी है, एम्पियर भी है, लेकिन ओम नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये जो एम्पियर है विद्युत धारा का ही है। ठीक है, तो आपको याद रखनी है कि यहाँ पे मीटर भी हो जाएगा, सेकंड भी हो जाएगा, एम्पियर भी हो जाएगा, लेकिन ओम नहीं हो जाएगा, क्योंकि मूल मात्रा की संख्या कितनी है, 7 ही है। ठीक है, नेक्स्ट यही बात करते हैं अगला 85 नंबर, ए सही मात्रकों में जो है वोल्टेज का मान नियतांक का मान कितना होता है। ए साई मात्रकों में जो वोल्टेज होता है हमारा, इसका मान जो है कितना नियतांक होता है, तो 1.3 इंटू 10 टू दी पावर -23 जूल केल्विन इनवर्स होता है। तो ऑप्शन कहीं पे देख लीजिए, ऑप्शन क्या हमारा यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये थोड़ा सा लेंदी प्रश्न है, तो आपको याद रखनी है, मतलब याद करने में थोड़ा सा दिक्कत करेगा आपको। 86 नंबर है, FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है। FPS में द्रव्यमान की इकाई, तो द्रव्यमान की इकाई ग्राम होगा, कभी नहीं, किलोग्राम होगा नहीं, FPS में पूछता है, तो ये भी नहीं होगा, मोल भी नहीं होगा, पाउंड हो जाएगा। यानी इसको हम पाउंड के द्वारा सूचित करते हैं, किस रूप में, FPS में। ठीक है, तो याद रखना है। जिसे यहाँ पे बात करता है द्रव्यमान की, अगर बात करता है ऐसा मात्रक में, तो हम मापते हैं किलोग्राम में, लेकिन यहाँ FPS में पूछा है, इसीलिए पाउंड हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला जो यहाँ पर हमारा है वो है टॉपिक कौन सी है, यांत्रिक है। लेकिन यांत्रिक जो है हम लोग बोल सकते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, इन अगले वीडियो में हम लोग जो है यांत्रिक से शुरू करेंगे। तो अभी के लिए हम लोग जो है इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे अगला वीडियो का जो है वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। एंड वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में इसका राय जरूर दीजिएगा, अपना विचार छोटा सा प्यारा सा। और यही बात करते हैं, इसका PDF आपको मिल जाएगा कहाँ पड़ी, तो टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।